Hello students, let's start with our another sum for chapter 2 for class 12 accounts of not-for-profit concern. So now we will see question number 13 which is available on page number 122 in your textbook. Here outstanding expenses and prepaid expenses are given as well as opening balance sheet is given. Now let's begin with that sum. First of all, as usual, we will mark with the adjustment. See what is given. From the following information supplied to you, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that day for Moria Sports Club, Thane. So here all details are of one sports club of the Thane. See, balance sheet is given. This is opening balance sheet. This is receipts and payment account of the current year. ये इस साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है और ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, यानी इस साल की क्या हो गई वो ओपनिंग बैलेंस शीट. इस साल का यानी करंट ईयर अपना क्या है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020. ये अपना करंट ईयर है. हमें बैलेंस शीट बनानी है कौन से डेट की, एज ऑन 31 मार्च 2020. और ये जो बैलेंस शीट है ये कब की है 31 मार्च 2019 की, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट इस साल की हो गई, यानी 1 अप्रैल 2019 की. तो इसका हमें यूज होगा कुछ जो बैलेंस शीट्स लाइबिलिटी असेट्स के रहेंगे उसे इस साल लेना है. अगर उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो वो कैरी करने के लिए. फिर लास्ट ईयर का कुछ भी आउटस्टैंडिंग रहेगा, एक्सपेंसेस है या प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो वो हमें रिफर करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट का यूज होगा. लेट्स मार्क विद द एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन के ऊपर है, सो मार्क टू सब्सक्रिप्शन. सेकेंड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, सो मार्क टू इंश्योरेंस प्रीमियम. सी पेमेंट साइड इज गिवन. थर्ड एडजस्टमेंट डेप्रिशिएट फर्नीचर, मार्क टू फर्नीचर. फोर्थ एडजस्टमेंट लॉकर रेंट, mark to locker rent. At the same time for furniture, mark in opening balance sheet asset side furniture with adjustment number 3. Same for insurance premium, mark here adjustment number 2. For subscription adjustment number 1. Then for locker rent mark here 4. If it is useful we will see. Okay, so we marked with the adjustment. Now start with the sum. See, first of all, on liability side in the opening balance sheet, capital fund is given 64,500. As you all know, this capital fund, where we write this opening capital fund in closing balance sheet, liability side. So write down. See how I made formats. You all know. In the same way you too make formats. Write down liability side capital fund. कैपिटल फंड, ये कैपिटल फंड हम कहाँ से ले रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में. ये जो दिया हुआ है 64,500, इसलिए ये आपको इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल फंड है. हमें आउटर कॉलम में सभी क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने. तो ये ओपनिंग कैपिटल फंड में जो भी एडजस्टमेंट होगी वो हम लेंगे और बाद में आउटर कॉलम में क्लोजिंग कैपिटल फंड आएगा. अभी देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में फर्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, यानी ये क्या है, ये जो क्लोजिंग यहाँ पे कैश बैलेंस रहता है लास्ट ईयर का तो वो यहाँ पे ओपनिंग में आता है. तो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसका यूज है क्या, नहीं. बाद में क्या दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन 1,05,000. सब्सक्रिप्शन कहाँ पे हम लिखते हैं इनकम साइड. सो राइट डाउन इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शंस. $1,05,000 इनर कॉलम में लिखना है. एडजस्टमेंट देखो अभी एडजस्टमेंट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड. ये जो रिसिप्ट साइड दिया है 1,05,000, ये जो मिला हुआ है इस साल सब्सक्रिप्शन उसमें क्या इंक्लूड है तो 3,000 फॉर 2018-19. ये करंट ईयर कौन सा है 2019-20. तो ये 1,05,000 में लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है 3,000
ओके और इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 इट इज ₹14,000. सो वी हैव टू गिव बोथ इफेक्ट. इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 14,000. इसका आपको इफेक्ट पता है, हम हर बार जैसे करते हैं बस उसी तरह से आपको ऐड करना है. ऐड प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. आउटस्टैंडिंग यानी इस साल का है पर अभी तक मिला है क्या? नहीं मिला है, पर इस साल का है तो वो हमें ऐड करना है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर करंट ईयर. For current year, how much it is? See, 14,000. So add 14,000. This is one effect. 1,05,000 plus 14,000, it come 1,19,000. Second effect of the outstanding subscription, where it come? Asset side. जो भी आउटस्टैंडिंग इनकम रहता है यानी वो इनकम हमें मिलने वाली है बाद में, लिख लो यहाँ पे असेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का है? ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का है, करंट ईयर का है. राइट डाउन इन ब्रैकेट 2019-20. यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली आउटर कॉलम 14,000. Okay, see for subscription there is something given in last year's balance sheet, that is closing balance sheet of last year, opening balance sheet of this year. हमने देखो यहाँ पे भी मार्क करके लिखा था. असेट साइड देखो क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000. यानी लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था? 8,000. लास्ट ईयर इतने लोगों का सब्सक्रिप्शन आया नहीं था, आउटस्टैंडिंग था कितना? 8,000. अभी एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है? जो ये सब्सक्रिप्शन मिला है 1,05,000 उसमें लास्ट ईयर का कितना इंक्लूड है? 3,000 इंक्लूड है. राइट, लास्ट ईयर का 3,000 इंक्लूड है. तो ये जो 1,05,000 है इसमें लास्ट ईयर का इंक्लूड है, तो वो लास्ट ईयर का हमें लिखना है क्या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में? नहीं. मैं हर सम में आपको बोलती हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इसी साल का लिखना है. ओनली ऑफ दिस accounting year we have to consider all revenue expenditure and revenue income of the current year only. So less over here subscription received of 2018-19 यानी लास्ट ईयर का. हाउ मच इट इज? 3,000. So 1,19,000 minus 3,000, it come 1,16,000. Now student, there is one more effect of the same. See student, in opening balance sheet, how much outstanding subscription is given? 8,000. Last year कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया था? कितना अमाउंट नहीं आया था सब्सक्रिप्शन का? तो 8,000. एडजस्टमेंट में क्या दिया है? इस साल जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिला है उसमें लास्ट ईयर का यानी 2018-19 का कितना सब्सक्रिप्शन है? 3,000. यानी ये जो 8,000 है उसमें से कितना मिला? 3,000 मिला. तो बचा हुआ 5,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग. फ्रॉम दिस टोटल 8,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द लास्ट ईयर ओनली 3,000 इज रिसीव्ड. सो balance of this 8,000 minus 3,000, that is 5,000, is still outstanding of the in current year. So write down asset side. See, we already gave effect for rupees 14,000, that is outstanding subscription of the current year. So next effect, outstanding subscription. Outstanding subscription. Write down in the bracket 2018-19. How much it is? See, this 8,000 minus this 3,000 received. So write down in bracket 8,000 minus 3,000. So how much outstanding still for 2018-19? Rupees
5,000. So that's all about this subscription. Now see next item, entrance fees capitalize. Here in the bracket itself it is mentioned that this entrance fees is to be capitalized. So we have to consider it as capital income and not revenue income. अगर यहाँ पे रेवेन्यू ऐसा लिखा हुआ रहता था तो हम कहाँ पे लिखते थे, वो इनकम साइड, पर यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटलाइज. सो हमें ये कैपिटल फंड में ऐड करना है, वो ऐड एंड सो ऐड ओवर हियर एंट्रेंस फीस. Entrance fees, how much it is? Capitalized given 9,300. So 9,300. Next, after entrance fees, donation. Again, donations bracket it is written that capitalized. So donations also full amount is to be capitalized. So add donations. सी स्टूडेंट, ये कॉमन एडजस्टमेंट है, हर सम में आते हैं, इसलिए यहाँ पे डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ. डोनेशन के बाद क्या दिया हुआ है, लॉकर्स रेंट 1500. लॉकर रेंट कहाँ पे आएगा, इनकम साइड. सिर्फ फोर्थ एडजस्टमेंट में देख लो, कुछ दिया हुआ नहीं है ना कैपिटलाइज करने, नहीं तो आउटस्टैंडिंग का ही दिया हुआ है. राइट डाउन इनकम साइड बाय लॉकर रेंट. सी रिसिप्ट साइड जो दिया हुआ है लॉकर्स रेंट 1500, वो हम लिख रहे हैं इनकम कॉलम में. नाउ सी एडजस्टमेंट नंबर 4, लॉकर्स रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20. ईयर देखते जाओ, 18-19 तो नहीं दिया है ना, नहीं, 2019-20 यानी करंट ईयर का लॉकर रेंट कितना है आउटस्टैंडिंग, 400. आउटस्टैंडिंग तो हमें ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग 400, 1900. Second effect of outstanding locker rent, balance sheet asset side. Write down balance sheet asset side, leave some line or you can directly write down outstanding लॉकर रेंट, ब्रैकेट में लिखो 2019-20 यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है कितना, 400. सी इनकम आउटस्टैंडिंग रहती है तो कहाँ पे आता है, असेट में, क्योंकि ये बाद में मिलने वाली है आपको लॉकर रेंट की अमाउंट. अभी यहाँ पे देखो, हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में भी मार्क किया था, याद होगा तो आपको. आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट कितना दिया हुआ है, 500. How much it is given, 500. So here, as no specific information is given, we have to assume that the outstanding locker rent of the last year is received first. यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक दिया है क्या, जैसे सब्सक्रिप्शन का दिया हुआ था कि टोटल सब्सक्रिप्शन में से लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था उसमें से 3000 ही मिले हैं, 3000 ही मिले हैं. वैसा लॉकर रेंट का कुछ स्पेसिफाई किया है क्या, नहीं. तो ये जो पहले का लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है कितना, 500. ओके, तो वो पहले मिल गया, ये एज्यूम करना है. तो अभी ये इनकम के कॉलम में जो हमने इस साल लॉकर रेंट मिला 1500 और इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 400, वो ऐड किया तो टोटल 1900 आ गए. तो उसमें से हमें माइनस करना होगा जो लास्ट ईयर का रेंट आउटस्टैंडिंग था, वो मिल गया होगा, तो वो लास्ट ईयर का जो है वो हमें इसमें से माइनस करना होगा. ये तो हमने प्लस कर दिया था, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट ऑफ करंट ईयर. राइट, ये करंट ईयर का था. अभी लास्ट ईयर का जो था आउटस्टैंडिंग वो इस साल मिल गया होगा, जो इसमें इंक्लूड होगा 1500 में से, तो हमें वो माइनस करना होगा. लेस आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट of previous year, $500. So 1900 minus 500, outer column 1400.
See student, I always say, I am repeating over here that income and expenditure account consider only current year's item. So जैसे लॉकर रेंट टोटल इतना मिला है, उसमें इस साल का जितना आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर दिया, लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो मिला है इसमें तो वो माइनस कर दिया, और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग था तो वो क्या है, असेट है, तो वो हमने असेट में दिखा दिया. नाउ सी नेक्स्ट, रिसिप्ट साइड ओवर. नाउ सी पेमेंट साइड. पहला क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट. तो ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट का है बैंक ओवरड्राफ्ट वो यहाँ पे दिया है, उसका हमें कुछ यूज नहीं है. देन सैलरी, हाउ मच इट इज, 17,500. राइट डाउन एक्सपेंडिचर साइड. अभी जो भी पेमेंट साइड दिया हुआ है वो कहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर साइड. राइट डाउन टू सैलरी, टू सैलरी 17,500. There are adjustments, so write down inner column. See here, यहाँ पे लाइबिलिटी में देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000. यानी लास्ट ईयर कितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, 4,000. ओके, तो लास्ट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है वो इस साल पहले दी होगी. ये देखो स्टूडेंट, सैलरी का टोटल पैसा कितना गया, 17,500. तो इसमें से जो ये लास्ट ईयर की अनपेड सैलरी थी जी, जो सैलरी दी नहीं थी ₹4,000, तो वो पहले दी गई होगी, तो वो इसमें से माइनस करना होगा. लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट डाउन इन ब्रैकेट 2018-19. ऑफकोर्स करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग रहती थी तो वो हम ऐड करते थे. सो 17,500 माइनस 4,000, आउटर कॉलम 13,500. आफ्टर सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000. एक्सपेंडिचर साइड, टू इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000. Inner column again. Adjustments is second adjustment. On 31st March 2020 यानी करंट ईयर, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज ₹2,500. अभी प्रीपेड आ गया यानी पहले ही दे दिया है, तो पहले ही दे दिया है नेक्स्ट ईयर का, तो वो हमें माइनस करना होगा. हमें सिर्फ इस साल का यहाँ पे लिखना है. तो एडवांस में ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया है वो माइनस करना होगा. प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000 माइनस 2,500 दैट इज 8,500. इनर कॉलम में ही लिखो. इसका सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,500. Now see in opening balance sheet what is given. Asset side देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2,000. प्रीपेड ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में प्रीपेड यानी लास्ट ईयर में 2018-19 में कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में दे दिया था. जैसे इस साल एडवांस में दिया है तो वो हमने क्या किया, माइनस किया. अभी नेक्स्ट लास्ट ईयर के असेट में क्या दिया है, लास्ट ईयर एडवांस में इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया है, 2,000. अभी लास्ट ईयर जो इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में दिया वो इस साल का होगा, बराबर इस साल का होगा, तो इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो आना चाहिए, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूरा का पूरा इसी साल का लिखते हैं. तो ये जो लास्ट ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया है तो वो हमें यहाँ पे ऐड करना होगा एक्सपेंडिचर साइड. सो ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है 2,000 वो यहाँ पे ऐड करना होगा. ऐड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ करंट ईयर पेड इन प्रीवियस ईयर. सो 10,500 आउटर कॉलम. सिर्फ स्टूडेंट ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के जो इफेक्ट रहते हैं वो एक ही आएंगे, क्योंकि एक इफेक्ट तो लास्ट टाइम दे दिया है. तो यहाँ पे सेकेंड इफेक्ट आएगा कि लास्ट ईयर प्रीपेड में दिए है तो हमें इस साल वो लेना है, इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया.
पर इस साल जो प्रीपेड में दिया है उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखा हमने, बैलेंस शीट असेट साइड। तो ये 2000 के कहाँ पे दो इफेक्ट मत कर देना। आफ्टर इंश्योरेंस प्रीमियम इंटरेस्ट अमाउंट इज गिवन 1400। बस सिंपली हम जैसे सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाते हैं यहाँ पे उसी तरह से ये लिखना है। आफ्टर इंटरेस्ट रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 4200 टू, ये देखो ये वाला रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, राइट डाउन एक्सपेंसेस 4200। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फर्नीचर पेमेंट साइड दिया है, यानी कुछ नया फर्नीचर परचेज किया है इस साल, बराबर। तो अभी ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो फर्नीचर कितना है, फर्नीचर 15,000 है और पेमेंट साइड में दिया हुआ है फर्नीचर। तो असेट कॉलम में लिखो, असेट साइड लिखो फर्नीचर। सबसे पहले ये ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना दिया है, 15,000, यानी टोटल फर्नीचर कितना है ये स्पोर्ट्स क्लब के पास, 15,000 का। अभी पेमेंट साइड और फर्नीचर दिया है कितना, 30,000, यानी नया फर्नीचर परचेज किया है 30,000, तो वो ऐड करना होगा। ऐड परचेसेस 30,000, सो 15,000 प्लस 30,000 कितना फर्नीचर आ गया है, 45,000। अभी एडजस्टमेंट में थर्ड एडजस्टमेंट देखो, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय ₹3,000, सो लेस डेप्रिशिएशन 3,000, so 45,000 minus 3,000, outer column 42,000. Second effect of this depreciation, expenditure side to depreciation on furniture 3,000. Now see, after furniture closing balances दिए है, कैश और बैंक बैलेंस। राइट डाउन बैलेंस शीट असेट साइड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश बैलेंस कितना दिया है 6,500, बैंक बैलेंस 20,000। ओके, अभी असेट साइड ऊपर देखो कौन कौन सी असेट बच गई है। ये देखो, ये मशीनरी 69,000। तो अभी ऑफकोर्स क्लब की जो भी मशीनरी, जो भी असेट है ओपनिंग बैलेंस शीट में, विदाउट गिवन एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम उसको हटा तो नहीं सकते, वो एज इट इज हमें नीचे क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो लिखनी होगी। वो मशीनरी कहाँ जाने वाली है, सो राइट डाउन मशीनरी 69,000। Now, our concluding part, close income and expenditure account to find out surplus or deficit. See which side is greater. See, income side is greater. Write down. Both side 1,17,400. Deduct from total expenditure, so you get surplus, that is excess of income over expenditure. It comes 84,800. So now this surplus is to be added in capital fund. So add in capital fund, add surplus 84,800. So outer column
1,59,400. Now do totaling of balance sheet, both side. It must get tally. Liability side, only capital fund is given. See, each and every sum you will find something different. So if you refer all sum, I think all doubt must get clear. And now only one question is remaining for this chapter 2. Then we will start with our next chapter after chapter 2. Okay, thank you students. Have a good day.